हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं उपासना मिश्रा। भाई फादर्स डे आ रहा है तो हम सबके पिता बहुत ही अच्छे, जिन्होंने हम सबको अच्छे संस्कार दिए और अपनी जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से अपने कांधे पर उठाया। कभी भी हमें कोई कष्ट नहीं दिया। तो आज का जो हमारा पॉडकास्ट है वो इसी बात पर बेस करता है कि फादर और बेटे की बातचीत चल रही है और ये पॉडकास्ट एक कहानी के माध्यम से है। और हमारे पॉडकास्ट का विषय है आज अच्छे पापा। बेटा, पापा ये क्या, आपने फिर से मुझे इस बार पॉकेट मनी नहीं दी, कम कर दी। आप समझते नहीं हो मेरे कितने सारे खर्चे हैं। मुझे थोड़ी पॉकेट मनी और बढ़ा कर दीजिए। उल्टा आपने कम कर दी। अब मैं कैसे सारे खर्चे उठाऊंगा? ऊपर से आप देते नहीं हो, मम्मी मुझे देती नहीं है। पापा देखो, पॉकेट मनी तो इतनी ही मिलेगी, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि तुम काफी दिनों से ना तो ठीक से पढ़ाई कर रहे हो, ना कोई बात सुन रहे हो। तो पॉकेट मनी इसीलिए मैंने कम की। बेटा, लेकिन पापा, आप ये फैसला अकेले नहीं ले सकते। ये मेरी पॉकेट मनी का सवाल है। मैं अब बड़ा हो गया हूं और कहाँ खर्च करना चाहता हूं, क्या करना चाहता हूं, ये अब फैसले मैं लूंगा। आपको सिर्फ मुझे पॉकेट मनी देनी है। पापा, अच्छा, तुम बड़े हो गए हो, यानी कि तुम बहुत समझदार हो गए हो। तुम मेरी कही गई बातों को समझ सकते हो। बेटा, हाँ पापा, बिल्कुल। इतना बड़ा तो मैं हो गया हूं कि मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा मैं सब समझ सकता हूं। पापा, अच्छा, ऐसी बात है। यानी मैं तुमसे अगर कुछ भी कहूंगा तुम उसे सब समझ जाओगे। बेटा, हाँ पापा, बिल्कुल। कह के देखिए। एक जिम्मेदार बेटा हूं, आपकी सारी बात को समझ सकता हूं। मम्मी चुपचाप खड़ी हुई बाप बेटे की बातें सुन रही है। वो बीच में कुछ नहीं बोलती, बस मुस्कुराकर दोनों का कॉन्वर्सेशन सुन रही है। पापा, अब तुमने कहा है कि तुम बड़े हो गए हो, तो जो ये पॉकेट मनी मैंने तुम्हें दी है, ये आज के बाद से तुम्हें नहीं दी जाएगी। अब अपनी पॉकेट मनी का खर्चा तुम खुद उठाओगे। बेटा, पापा ये कैसी बात कर रहे हो? यानी आप पॉकेट मनी दोगे ही नहीं? फिर मैं खर्चा कैसे उठाऊंगा? कहां से पैसे आएंगे मेरे पास? पापा, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। तुम बड़े हो गए हो, अपनी जिम्मेदारी खुद उठाओ। अब मैं तुम्हारी स्कूल की फीस भी नहीं देने वाला, तुम्हारी पॉकेट मनी भी नहीं देने वाला। तुम्हारे जो भी खर्चे मैं करता आ रहा हूं वो सब नहीं करने वाला। अब तुम जिम्मेदार बनो, थोड़ा घर में हाथ बटाओ, थोड़ा मेहनत करो, ट्यूशन करो, अपनी पॉकेट मनी खुद अर्न करो। जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो मेरे पिता कॉलेज की फीस और पढ़ाई दे के ऊपर खर्च करते थे। बाकी मैं अपनी पॉकेट मनी खुद जमा करता था, उनसे मैंने कभी नहीं लिया। पापा, आपका जमाना कुछ और था, बेटे ने रूठ कर कहा। आज समय बदल गया है। आपने मुझे पैदा किया है तो आपकी जिम्मेदारी है आपको मुझे पॉकेट मनी देने की। पापा, अगर तुम कहते हो कि ये मेरी जिम्मेदारी है, मुझे तुम्हारा सारा खर्चा उठाना चाहिए, तो ठीक है, मैं तुम्हारा सारा खर्चा उठाऊंगा, लेकिन तुम्हें मेरी सारी बातें माननी होंगी। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं भी तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगा, क्योंकि तुमने अभी मुझे कहा कि मैं बड़ा हो गया हूं। तो बड़ा होने के साथ साथ तुम्हें जिम्मेदारी भी समझनी चाहिए। तुम्हें मालूम है, घर का किराया देना होता है, बिजली का बिल, पानी का बिल, दूध का बिल, राशन वाले का बिल, न्यूज़पेपर वाले का बिल, तुम्हारे मोबाइल की चार्जिंग का बिल, तुम्हारे पेट्रोल का, स्कूटर के पेट्रोल का बिल, तुम्हारी पॉकेट मनी और तुम्हारी बर्थडे का सेलिब्रेशन, हर चीज के लिए तुम्हारे पापा ही पे करते हैं। और कभी कभी तुम छुप करके मम्मी से भी ले लेते हो।
बेटा, पापा, मुझे माफ कर दो। मैं समझ गया आप मुझे क्या एहसास दिलाना चाहते हो। आप जो कहोगे मैं वो सब करूंगा, आपकी सारी बात मानूंगा। आप सिर्फ चाहते हो कि मैं अच्छे से पढ़ाई करूं और बेकार के बातों में अपने दोस्तों के साथ इधर उधर समय बर्बाद ना करूं और पैसों को भी वेस्ट ना करूं। अब से मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा। अब से मैं वही करूंगा जो आप मुझसे चाहते हो और मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपनी पॉकेट मनी अर्न करना शुरू करूं। आप मेरे बहुत अच्छे पापा हो। इतना कहकर बेटा अपने पापा के गले लग जाता है। तो ये था फादर्स डे पर एक मैसेज उन लड़कों के नाम, उन बच्चों के नाम जो बच्चे उन्हें जो भी सुविधाएं मिलती हैं उनको समझते नहीं हैं, उनका नाजायज फायदा उठाते हैं। वो सोचते हैं मुझे रहने के लिए घर, कोई भी चीज मुझे जिम्मेदारी नहीं है। इसका मतलब ये सब चीजें पापा को भी बड़ी आसानी से मिल जाती थी या मिल जाती है। उन्हें ये एहसास होना चाहिए कि उनके पापा मेहनत करते हैं, पैसे कमाते हैं, तब वो सारी सुविधाएं अपने बच्चे को दे पाते हैं। तो हैप्पी फादर्स डे, सैल्यूट टू उन पिताओं को जो अपने बच्चों को ये सारी चीजें देते हैं, सुख सुविधाएं। आप भी अपने पिता की मेहनत को पहचानें, उसे इग्नोर ना करें, उनकी मदद करें। उनकी मदद करने के लिए आप छोटा सा काम कर सकते हैं, छोटी छोटी मदद, जैसे कि आप अपनी पॉकेट मनी कमाना शुरू करें, जो पैसे दें उन्हें संभाल कर खर्च करें, बेकार के बुरी आदतें और बुरी चीजों में उन पैसों को बर्बाद ना करें। पैसा बड़ी मुश्किल से और मेहनत से आता है, अपनी जिम्मेदारी समझें। तो आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा? मैंने ये कहानी के माध्यम से मैसेज देने की कोशिश की है। अगर अच्छा लगा है तो शेयर करिए, हो सकता है कुछ बिगड़े बच्चे सुधर जाएं। धन्यवाद।